Hello friends, what's up? Today I am starting the topic accommodation in punctum proximum। देखिए accommodation में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, punctum proximum। यानी punctum proximum क्या होता है, punctum remotum क्या होता है, रेंज ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन और एनॉमलीज ऑफ अकोमोडेशन। इतना टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पंक्टम प्रॉक्सिमम क्या होते हैं? पंक्टम प्रॉक्सिमम यानी नियर पॉइंट के लिए पंक्टम प्रॉक्सिमम होता है। चलिए देखिए, इसमें नोट करिए, द नियरेस्ट पॉइंट एट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन और पंक्टम प्रॉक्सिमम ऑफ द आई। देखिए, पंक्टम प्रॉक्सिमम किसे कहते हैं या फिर नियर पॉइंट किसे कहते हैं? द नियरेस्ट पॉइंट एट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी नियरेस्ट पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, यानी एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट जो हो और कैन बी सीन क्लियरली, यानी क्लियरली आपको दिखाई दे, इज कॉल्ड नियर पॉइंट। ये आपका क्या कहलाता है? नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन का नियर पॉइंट कहलाता है, या फिर और पंक्टम प्रॉक्सिमम ऑफ द आई, या तो फिर पंक्टम प्रॉक्सिमम आई का कहलाता है। ठीक है, यानी नियर का है तो नियर का एकदम क्लियर दिखाई दे, उसे हम नियर पॉइंट यानी पंक्टम प्रॉक्सिमम बोलते हैं। फिर पंक्टम रिमोटम किसे कहते हैं? फार पॉइंट। इससे ध्यान रखिएगा, पंक्टम रिमोटम यानी एक हिसाब से समझिए इसको रिमूव करना, यार रिमूव करना यानी मतलब दूर चला गया, तो उसी हिसाब से इसे हम क्या बोलेंगे? फार पॉइंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया। पंक्टम रिमोटम यानी फार पॉइंट के लिए है, देखिए, फर्देस्ट, द फर्देस्ट डिस्टेंस अवे एट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? द फर्देस्ट डिस्टेंस अवे एट विच स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड, यानी कि फर्देस्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का अवे एट विच स्मॉल, यानी कि दूर हो जितने स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, यानी क्लियर हमें दिखाई दे, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? आपका फार पॉइंट कहलाता है आई का। ठीक है, आगे देखिएगा, दो हमने क्लियर किए आपके, पंक्टम प्रॉक्सिमम, पंक्टम रिमोटम, आपको बढ़िया समझ में भी आ गया होगा। पंक्टम प्रॉक्सिमम उसे कहते हैं जो नियर पॉइंट के लिए होता है, पंक्टम रिमोटम उसे कहते हैं जो फार पॉइंट के लिए होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ अकोमोडेशन क्या होते हैं? रेंज ऑफ अकोमोडेशन देखिएगा, इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट दैट द डिस्टेंस ओवर विच अकोमोडेशन इज इफेक्टिव इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अकोमोडेशन। ए इक्वल टू पी माइनस आर, वेयर आर इक्वल टू फार पॉइंट, पी इक्वल टू नियर पॉइंट। देखिए, इसमें क्या बता रहा है? रेंज ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, यानी किसके किसके बीच में। हमने इसके पहले आपको पंक्टम प्रॉक्सिमम और पंक्टम रिमोटम के बारे में बताया था, यानी नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में। डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, यानी किसके किसके बीच में? फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो, दैट द डिस्टेंस ओवर विच अकोमोडेशन, यानी ये डिस्टेंस आपका अकोमोडेट करता है, जो इफेक्ट डालता है इतनी दूरी पे डिस्टेंस में, वो ही आपका क्या कहलाता है? रेंज ऑफ अकोमोडेशन। वही उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि नज़दीक से लेकर के जो नज़दीक की दूरी होती है और जो दूर की दूरी होती है, उन दोनों के बीच की दूरी जो मिलता है और जो रेंज होती है, उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, यहाँ पे ए इक्वल टू दिया गया है पी आर, यानी पी माइनस आर, यानी कि जहाँ पे आपका क्या है? पी नियर पॉइंट है, आर आपका फार पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका रेंज ऑफ अकोमोडेशन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन। क्या होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन? इसमें देखिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है, द डिफरेंट इन द डायरेक्ट्रिक पावर ऑफ द आई when it is focused for the far point and when it is focused for near point, its term is the amplitude of accommodation। देखिए, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका? द डिफरेंट इन द डायरेक्ट्रिक पावर ऑफ द आई, यानी डिफरेंट किसके बीच में हो? डायरेक्ट्रिक पावर ऑफ द आई, यानी कि जो हमारी आई का डायरेक्ट्रिक पावर है उसमें अगर डिफरेंट हो, व्हेन इट इज फोकस्ड फॉर द फार पॉइंट, जब ये आपका फोकस करे किसके लिए? फार पॉइंट, एंड व्हेन इट इज फोकस्ड फॉर नियर पॉइंट, यानी जब आपका ये दूर के लिए फोकस करता है तो अलग होता है इसका डायरेक्ट्रिक पावर, और जब नज़दीक का
फोकस करता है तो इसका डायरेक्टिव पावर अलग होता है। इट्स टर्म इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन, ये आपका टर्म क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन उसे कहते हैं जो फोकस करे आपका दूर के लिए और जो फोकस करे आपका नज़दीक के लिए। अगर दूर के लिए आपका डिफरेंट अलग से अलग डायरेक्टिव पावर होता है और नज़दीक का आपका अलग डायरेक्टिव पावर होता है, यही आपका टर्म क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप एक यहाँ से देख लीजिए ड्रा करके फिगर, आप इसमें देख लीजिए A इक्वल टू P माइनस R, हमने इसके पहले भी बताया था। आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वल टू आपका फार पॉइंट एंड रेंज आपका नियर पॉइंट का है। देखिए अकोमोडेशन यहाँ पे दिया गया है, अकोमोडेशन इन डायोप्टर्स, जो यहाँ पे देखिए एक तरफ से अकोमोडेशन दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी दिया गया है आपका यहाँ पे दिया गया। और इधर देखिए 8 12 16 24 ये आपका एज दिया गया है। एज के हिसाब से जो डायोप्टर हमारा बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए बढ़ता हुआ दिखा रहा है, यानी स्टैंडर्ड कर्व ऑफ अकोमोडेशन इन डायोप्टर इन रिलेशन टू एज, यानी एज के हिसाब से जो आपका डायरेक्टिव पावर बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे ए जो दिखाया गया है आपका इसमें वो आपका लोवेस्ट वैल्यू होता है और बी आपका एवरेज वैल्यू होता है और सी हाईएस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से आपका है जो एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन को दर्शाता है। ठीक है, एज के हिसाब से। चलिए अब हम चलते हैं एनामलीज ऑफ अकोमोडेशन। लास्ट आपका देखिए अकोमोडेशन में एनामलीज क्या कमियाँ होती है अकोमोडेशन की वजह से। एक आप इसमें बना लीजिएगा एक फिगर की तरह या फिर इसको नोट कर लीजिएगा एक वे में। एनामलीज यानी क्या? एनामलीज ऑफ अकोमोडेशन आपका है, देखिए इसमें एनामलीज आप पहले देख लीजिए क्या क्या कमियां होती हैं। ये दो प्रकार की कमियां होती हैं। फर्स्ट आपका इनसफिशिएंट ऑफ अकोमोडेशन और डिक्रीज अकोमोडेशन, या फिर एक्सेसिव, दूसरा आपका एक्सेसिव ऑफ अकोमोडेशन और इंक्रीज अकोमोडेशन, यानी इनसफिशिएंट ऑफ अकोमोडेशन और डिक्रीज अकोमोडेशन। इसका मतलब ये है कि इनसफिशिएंट यानी कि कम मात्रा में अकोमोडेशन हो या डिक्रीज अकोमोडेशन हो। एक्सेसिव ऑफ अकोमोडेशन और इंक्रीज अकोमोडेशन यानी या ज़्यादा मात्रा में अकोमोडेशन हो उसके बारे में। अब देखिए इनसफिशिएंट ऑफ अकोमोडेशन या डिक्रीज अकोमोडेशन में भी आपके तीन तरह के होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल होता है और एक फार्माकोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल में आपका प्रेसबायोपिया से है, फार्माकोलॉजिकल में आपका साइक्लोप्लेजिया से है और थर्ड आपका पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल में भी देखिए चार हैं, कौन कौन से? इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन, इल सब्सटेंस अकोमोडेशन, इनर्शिया ऑफ अकोमोडेशन, पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। देखिएगा इंक्रीज इसमें दूसरे वाले में क्या है? एक्सेसिव ऑफ अकोमोडेशन या इंक्रीज अकोमोडेशन में एक आपका एक्सेसिव अकोमोडेशन है और एक स्पाज्म अकोमोडेशन है। ठीक है, इस तरह से आपके एनामलीज हैं जो अलग अलग हैं, यानी कि इसमें आपका एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए किस तरह से है, यानी डिक्रीज अकोमोडेशन किस वजह से कम होता है, यानी प्रेसबायोपिक एज, जैसे ही हमारी एज प्रेसबायोपिया में जाती है तब हो सकता है, या फिर फार्माकोलॉजी यानी साइक्लोप्लेजिक ड्रग हम यूज करते हैं तब हमारी आई अकोमोडेट नहीं करती है, या तो फिर पैथोलॉजी हो उसकी वजह से हमारा काम नहीं करता। जैसे इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन में कमी आती है, इलिस्टेंड अकोमोडेशन, इनर्टिया ऑफ अकोमोडेशन, पैरालिसिस अकोमोडेशन, यानी अलग अलग प्रकार के पैथोलॉजिकल अकोमोडेशन है। और इसमें जो बढ़ते हैं आपके एक्सेसिव अकोमोडेशन अलग से है, स्पाज्म अकोमोडेशन है। ठीक है, ये थे हमारे एनामलीज जो कम और ज़्यादा होते हैं हमारे अकोमोडेशन में। तो इस तरह से आज हम आपको अकोमोडेशन पूरा कंप्लीट किए हैं। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये आपका पार्ट 3 था जो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।